हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश अ केक वॉक यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कूल वोकैबुलरी देखने वाले हैं। देखिए, ये वीडियो आपको 3 पार्ट्स में मिलेगा। इस वीडियो में मैंने जितने भी स्कूल में बोली जाने वाली जो वर्ब्स होती हैं, वर्ब्स यानी क्रियाएं, एक्शन, उनको इंक्लूड किया है। नेक्स्ट वीडियो में इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। और उसका जो तीसरा पार्ट होगा, तीसरे पार्ट में स्कूल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है, बोर्ड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन सब चीज़ों को हम कवर करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। रटना या जबरदस्ती याद करना, रट्टा मारना को हम इंग्लिश में कहते हैं क्रैम। क्रैम, जैसे हम सब बचपन में बहुत रट्टा मारा करते थे। मुझे परीक्षा से पहले पूरी रात रटना पड़ा। आई हैड टू क्रैम ऑल नाइट बिफोर द एग्जाम। आई हैड टू क्रैम ऑल नाइट बिफोर द एग्जाम। छात्र अक्सर अवधारणाओं को समझने की बजाय रट लेते हैं। स्टूडेंट्स ऑफन क्रैम इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को हम हिंदी में कहते हैं अवधारणाएं। नकल करना या धोखा देना, नकल करना को हम इंग्लिश में कहते हैं चीट। चीट। परीक्षा में कभी नकल मत करो, नेवर चीट इन एन एग्जाम। नेवर चीट इन एन एग्जाम। वह परीक्षा के दौरान नकल करते हुए पकड़ा गया। ही वॉज कॉट चीटिंग ड्यूरिंग द टेस्ट। ही वॉज कॉट चीटिंग ड्यूरिंग द टेस्ट। मन लगाकर पढ़ना या मेहनत से पढ़ना को हम कहते हैं स्टडी हार्ड। स्टडी हार्ड। अगर तुम पास होना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत से पढ़ाई करनी होगी। अगर तुम पास होना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत से पढ़ाई करनी होगी। इफ यू वॉन्ट टू पास यू मस्ट स्टडी हार्ड। इफ यू वॉन्ट टू पास यू मस्ट स्टडी हार्ड। वह हर विषय के लिए मन लगाकर पढ़ती है। शी स्टडीज हार्ड फॉर एवरी सब्जेक्ट। शी स्टडीज हार्ड फॉर एवरी सब्जेक्ट। घसीट घसीट कर लिखना या गड़बड़ तरीके से लिखना को हम कहते हैं स्क्रिबल। स्क्रिबल। अपनी कॉपी में घसीट घसीट कर मत लिखो। डोंट स्क्रिबल इन योर नोटबुक। डोंट स्क्रिबल इन योर नोटबुक। उसने कागज पर कुछ घबराया हुआ सा लिखा, यानी ही स्क्रिबल्ड समथिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर। घबराया मतलब गड़बड़ गड़बड़ करना लिखना, या फिर बहुत घसीट घसीट कर उल्टा सीधा कुछ भी लिख देना। याद करना या कंठस्थ करना, कंठस्थ करना मतलब आप कह सकते हो कि कोई भी चीज एकदम उसको पूरी तरह से याद कर लेना, मेमोराइज। मेमोराइज। सूत्रों को याद करने की कोशिश करो। ट्राई टू मेमोराइज द फॉर्मूलाज। ट्राई टू मेमोराइज द फॉर्मूलाज। मैंने प्रतियोगिता के लिए कविता याद की। आई मेमोराइज द पोएम। आई मेमोराइज द पीएम फॉर द कंपटीशन। आई मेमोराइज द पीएम फॉर द कंपटीशन। रेखांकित करना या मुख्य बातों को उजागर करना होता है हाईलाइट। हाईलाइट। कृपया मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करें। प्लीज हाईलाइट द की पॉइंट्स। हम हाइलाइटर से अक्सर ना जो भी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता था उसे हम हाईलाइट करते थे, उसी को हम बोलते हैं हाईलाइट। मैंने नोट्स में महत्वपूर्ण तारीखें रेखांकित की। आई हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंट डेट्स इन द नोट्स। दोहराना, दोहराना को इंग्लिश में कहते हैं रिपीट। कहते हैं ना कि मेरे बाद रिपीट करो, रिपीट आफ्टर मी। रिपीट आफ्टर मी। कृपया प्रश्न दोहराइए। प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। मैंने वाक्य को 5 बार दोहराया। आई रिपीटेड द सेंटेंस 5 टाइम्स। आई रिपीटेड द सेंटेंस 5 टाइम्स। पुनरावृत्ति करना या दोहराना मीन्स रिवाइज। रिवाइज को भी हम दोहराना कहते हैं। देखो, बिना रिविजन के कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है, या कोई भी चीज, जैसे अगर आप इस वीडियो को भी देख रहे हो ना, तो आपको इन वर्ड्स को रिवाइज तो करना ही होगा, है ना। और इसे बार बार रिपीट करो। जब आप इसे रिपीट करोगे तब आप बोल पाओगे। मैं हमेशा परीक्षा से पहले पुनरावृत्ति करता हूँ। आई ऑलवेज रिवाइज बिफोर एग्जाम्स। आई ऑलवेज रिवाइज बिफोर एग्जाम्स। वह अभी अपने नोट्स दोहरा रही है। शी इज रिवाइजिंग हर नोट्स नाउ। शी इज रिवाइजिंग हर नोट्स नाउ। जमा करना या प्रस्तुत करना, जमा करना को हम कहते हैं सबमिट। जैसे नोटबुक सबमिट करना, फीस सबमिट करना, ठीक है। अपना होमवर्क समय पर जमा करें। सबमिट योर होमवर्क ऑन टाइम। सबमिट योर होमवर्क ऑन टाइम। हल करना, हल करना को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्व। सॉल्व। निम्न गणितीय समस्याओं को हल करें। गणितीय समस्या यानी मैथ्स प्रॉब्लम। सॉल्व द फॉलोइंग मैथ्स प्रॉब्लम्स। सॉल्व द फॉलोइंग मैथ्स प्रॉब्लम्स। मैं प्रश्न संख्या 5 हल नहीं कर सका। आई कुडंट सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। आई कुडंट सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। अनुमान लगाना, अनुमान लगाना या तुक्का लगाना को हम इंग्लिश में कहते हैं गेस। गेस। क्या तुम सही उत्तर का अनुमान लगा सकते हो? कैन यू गेस द राइट आंसर? कैन यू गेस द राइट आंसर? उसने शब्द का अर्थ अनुमान से बताया। ही गेस्ड द मीनिंग ऑफ द वर्ड।
ही गेस्ड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। मिटाना, मिटाना को इंग्लिश में कहते हैं इरेज। इरेज, गलत उत्तर को मिटा दो। इरेज द रॉन्ग आंसर। इरेज द रॉन्ग आंसर। उसने बोर्ड मिटाया। ही इरेज्ड द बोर्ड। ही इरेज्ड द बोर्ड। उपस्थित होना या भाग लेना को हम इंग्लिश में कहते हैं अटेंड। अटेंड, हमेशा अपनी कक्षाओं में उपस्थित रहें। ऑलवेज अटेंड योर क्लासेस। ऑलवेज अटेंड योर क्लासेस। मैंने पिछले सप्ताह कार्यशाला में भाग लिया। आई अटेंडेड द वर्कशॉप लास्ट वीक। आई अटेंडेड द वर्कशॉप लास्ट वीक। फुसफुसाना या धीरे बोलना, फुसफुसाना या धीरे बोलना को हम कहते हैं विस्पर। विस्पर, कक्षा में फुसफुसाओ मत। डोंट विस्पर ड्यूरिंग द क्लास। डोंट विस्पर ड्यूरिंग द क्लास। उसने अपने दोस्त को धीरे से उत्तर बताया। ही शी विस्पर्ड द आंसर टू हर फ्रेंड। शी विस्पर्ड द आंसर टू हर फ्रेंड। अगर हमें लड़के के लिए कहना है तो ही विस्पर्ड द आंसर टू हिज फ्रेंड। हाथ उठाना, हाथ उठाना मीन्स रेज। रेज योर हैंड, हम कहते हैं ना हाथ उठाओ, रेज योर हैंड। अगर उत्तर पता हो तो हाथ उठाओ। रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। उसने बोलने के लिए हाथ उठाया। ही रेज्ड हिज हैंड टू स्पीक। ही रेज्ड हिज हैंड टू स्पीक। पढ़ना, पढ़ना को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टडी। स्टडी, मैं हर दिन अंग्रेजी पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। आई स्टडी इंग्लिश एवरी डे। आई स्टडी इंग्लिश एवरी डे। पढ़ाना, पढ़ाना को हम कहते हैं टीच। पढ़ना होता है स्टडी, ठीक है, पढ़ाना होता है टीच। वह गणित बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। शी टीचेस मैथ्स वेरी वेल। शी टीचेस मैथ्स वेरी वेल। सीखना होता है लर्न। सीखना होता है लर्न। और सिखाना होता है टीच। देखो, सिखाना, पढ़ाना को भी हम टीच कहते हैं और सिखाना को भी हम टीच कहते हैं। सीखना यानी लर्न, आप क्या करें, आप सीख रहे हैं। तो छात्र हर दिन कुछ नया सीखते हैं। स्टूडेंट्स लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। स्टूडेंट्स लर्न न्यू थिंग एवरी डे। लिखना, लिखना का मतलब होता है राइट। राइट, अपनी नोटबुक पर अपना नाम लिखो। राइट योर नेम ऑन द नोटबुक। राइट योर नेम ऑन द नोटबुक। पढ़ना, पढ़ना को हम बोलते हैं रीड। रीड, जब हम पुस्तक को पढ़ रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड रीडिंग। रीडिंग, अध्याय ध्यान से पढ़ो। रीड द चैप्टर केयरफुली। रीड द चैप्टर केयरफुली। समझाना, समझाना को इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्लेन। एक्सप्लेन, शिक्षक ने विषय को अच्छे से समझाया। द टीचर एक्सप्लेन्ड द टॉपिक क्लियरली। द टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक क्लियरली। पूछना, पूछना को इंग्लिश में कहते हैं आस्क। आस्क, अगर समझ ना आए तो सवाल पूछो। आस्क क्वेश्चंस इफ यू डोंट अंडरस्टैंड। आस्क क्वेश्चंस इफ यू डोंट अंडरस्टैंड। पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट का मतलब होता है भाग लेना। भाग लेना, प्रश्नोत्तरी में भाग लो। पार्टिसिपेट इन द क्विज। पार्टिसिपेट इन द क्विज। चर्चा करना, चर्चा करना को इंग्लिश में कहते हैं डिस्कस। डिस्कस, चलो इस विषय पर कक्षा में चर्चा करते हैं। लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक इन द क्लास। लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक इन द क्लास। तैयारी करना मीन्स प्रिपेयर। प्रिपेयर, अपनी परीक्षा की तैयारी करो। प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स। प्रस्तुत करना मीन्स प्रेजेंट। प्रेजेंट, अपना प्रोजेक्ट कक्षा में प्रस्तुत करो। प्रेजेंट योर प्रोजेक्ट इन द क्लासरूम। प्रोजेक्ट, प्रेजेंट योर प्रोजेक्ट इन द क्लासरूम। चित्र बनाना, चित्र बनाना को इंग्लिश में कहते हैं ड्रॉ। ड्रॉ, पौधों की कोशिका का चित्र बनाओ। ड्रॉ डायग्राम ऑफ द प्लांट सेल। ड्रॉ डायग्राम ऑफ द प्लांट सेल। जांचना, जांचना को इंग्लिश में कहते हैं चेक। चेक, शिक्षक ने होमवर्क जांचा। द टीचर चेक्ड द होमवर्क। द टीचर चेक्ड द होमवर्क। सुधारना, सुधारना को कहते हैं इंग्लिश में करेक्ट या फिर रेक्टिफाई। रेक्टिफाई, अपनी गलतियां सुधारो। करेक्ट योर मिस्टेक्स। करेक्ट योर मिस्टेक्स। साफ करना, साफ करना को इंग्लिश में कहते हैं क्लीन। क्लीन, जाने से पहले अपनी डेस्क साफ करो। क्लीन योर डेस्क बिफोर लीविंग। क्लीन योर डेस्क बिफोर लीविंग। बजना या बजाना, बजना या बजाना को कहते हैं रिंग। रिंग, जैसे घंटी 8 बजे बजती है। द बेल रिंग्स एट 8 o'clock। द बेल रिंग्स एट 8 o'clock। खेलना, खेलना को इंग्लिश में कहते हैं प्ले। प्ले, हम ब्रेक में खेल के मैदान में खेलते हैं। वी प्ले इन द प्ले ग्राउंड ड्यूरिंग रिसेस। वी प्ले इन द प्ले ग्राउंड ड्यूरिंग रिसेस। सुनना, सुनना को कहते हैं लिसन। लिसन, लिसन टू योर टीचर केयरफुली। अपने शिक्षक की बात ध्यान से सुनो। लिसन टू योर टीचर केयरफुली। स्पीक यानी बोलना, बोलना को इंग्लिश में कहते हैं स्पीक। स्पीक,
कक्षा में अंग्रेजी में बोलो, स्पीक इन इंग्लिश ड्यूरिंग द क्लास, स्पीक इन इंग्लिश ड्यूरिंग द क्लास। खोलना, खोलना को इंग्लिश में कहते हैं ओपन, ओपन। अपनी किताबें पेज 5 पर खोलो, ओपन योर टेक्स्ट बुक टू पेज 5, ओपन योर टेक्स्ट बुक टू पेज 5। बंद करना मतलब क्लोज, क्लोज। अब अपनी किताबें बंद करो, क्लोज योर बुक्स नाउ, क्लोज योर बुक्स नाउ। मार्गदर्शन करना मीन्स गाइड, गाइड। शिक्षक ने छात्रों को प्रोजेक्ट में मार्गदर्शन दिया, द टीचर गाइडेड द स्टूडेंट्स इन द प्रोजेक्ट, द टीचर गाइडेड द स्टूडेंट्स इन द प्रोजेक्ट। व्यवस्थित करना मीन्स अरेंज, अरेंज। अपनी किताबें सही से व्यवस्थित करो, अरेंज योर बुक्स प्रॉपरली, अरेंज योर बुक्स प्रॉपरली। सजाना, सजाना को इंग्लिश में कहते हैं डेकोरेट, डेकोरेट। हमने कार्यक्रम के लिए अपनी कक्षा सजाई, वी डेकोरेटेड आवर क्लासरूम फॉर द इवेंट, वी डेकोरेटेड आवर क्लासरूम फॉर द इवेंट। निरीक्षण करना मीन्स ऑब्जर्व, ऑब्जर्व। प्रयोग को ध्यान से निरीक्षण करो, ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंट केयरफुली, ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंट केयरफुली। अभ्यास करना, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। रोज लेखन का अभ्यास करो, प्रैक्टिस राइटिंग एवरी डे, प्रैक्टिस राइटिंग एवरी डे। संभालना, संभालना को इंग्लिश में कहते हैं हैंडल, हैंडल। छात्रों को लैब उपकरण सावधानी से संभालने चाहिए, स्टूडेंट शुड हैंडल लैब इक्विपमेंट केयरफुली, स्टूडेंट्स शुड हैंडल लैब इक्विपमेंट केयरफुली। ले जाना मीन्स कैरी, कैरी। स्कूल में भारी बैग मत लेकर जाओ, डोंट कैरी हैवी बैग्स टू स्कूल, डोंट कैरी हैवी बैग्स टू स्कूल। सुधारना मीन्स इम्प्रूव, इम्प्रूव। तुम्हें अपनी लिखावट सुधारनी चाहिए, यू नीड टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, यू नीड टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। अंक देना या चिन्ह लगाना मीन्स मार्क, मार्क। शिक्षक ने सही उत्तरों पर चिन्ह लगाया, द टीचर मार्क्ड द करेक्ट, करेक्ट आंसर, द टीचर मार्क्ड द करेक्ट आंसर्स। सराहना करना मीन्स अप्रिशिएट, अप्रिशिएट। प्रिंसिपल अप्रिशिएटेड द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, प्रिंसिपल अप्रिशिएटेड द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। प्रधानाचार्य ने छात्र के प्रदर्शन की सराहना की। नोट करना, नोट करना को हम इंग्लिश में नोट ही कहते हैं, नोट। महत्वपूर्ण बिंदु नोट करो, नोट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नोट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चिल्लाना मीन्स शाउट, शाउट। कक्षा में मत चिल्लाओ, डोंट शाउट इन द क्लास, डोंट शाउट इन द क्लास। पालन करना, फॉलो, फॉलो। कक्षा के नियमों का पालन करो, फॉलो द क्लासरूम, क्लासरूम रूल्स, फॉलो द क्लासरूम रूल्स। सम्मान करना, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। हमेशा अपने शिक्षकों का सम्मान करो, ऑलवेज रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट योर टीचर्स, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर टीचर्स। इंतजार करना, इंतजार करना को इंग्लिश में कहते हैं वेट, वेट। अपनी बारी का इंतजार करो, वेट फॉर योर टर्न, वेट फॉर योर टर्न। नकल करना या कॉपी करना को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉपी। परीक्षा में नकल मत करो, डोंट कॉपी इन द एग्जाम। देखो यहाँ पे आप चीट भी कर सकते हो ना, चीट, नकल करना, डोंट चीट इन द एग्जाम। बैठना, बैठना का मतलब होता है सिट, सिट। अपनी सीट पर शांत बैठो, सिट क्वाइटली इन योर सीट, सिट क्वाइटली इन योर सीट। स्टैंड, स्टैंड मतलब खड़े होना, खड़े होना। स्टैंड अप व्हेन द टीचर एंटर्स, स्टैंड अप व्हेन द टीचर एंटर्स। जब शिक्षक आए तो खड़े हो जाओ। हंसना, हंसना को इंग्लिश में कहते हैं लाफ। दूसरों पर मत हंसो, डोंट लाफ एट अदर्स, डोंट लाफ एट अदर्स। रोना, रोना को इंग्लिश में कहते हैं क्राई, क्राई। बच्चा कक्षा में रोया, द चाइल्ड क्राइड इन द क्लास, द चाइल्ड क्राइड इन द क्लास। प्रेरित करना, प्रेरित करना को इंग्लिश में कहते हैं मोटिवेट, मोटिवेट। शिक्षक छात्रों को अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं, टीचर्स मोटिवेट स्टूडेंट टू डू बेटर, टीचर्स मोटिवेट स्टूडेंट्स टू डू बेटर। उत्साहित करना, इनकरेज, इनकरेज। उन्होंने छात्रों को अंग्रेजी में बोलने के लिए उत्साहित किया, शी इनकरेज स्टूडेंट्स टू स्पीक इन इंग्लिश, शी इनकरेज स्टूडेंट्स टू स्पीक इन इंग्लिश। अनुशासन सिखाना मीन्स डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। एक शिक्षक को अनुशासन बनाए रखना चाहिए, अ टीचर मस्ट मेंटेन डिसिप्लिन। हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, अ टीचर शुड मेंटेन डिसिप्लिन। मूल्यांकन करना मीन्स इवेलुएट, इवेलुएट। शिक्षक ने परीक्षा पत्रों का मूल्यांकन किया, द टीचर इवेलुएटेड द एग्जाम पेपर्स, द टीचर इवेलुएटेड द एग्जाम पेपर्स। ताली बजाना, ताली बजाना को इंग्लिश में कहते हैं क्लैप, क्लैप। Everyone clapped after the performance, everyone clapped after the performance।
प्रदर्शन के बाद सबने ताली बजाई। जयकार करना या उत्साह बढ़ाना, जयकार करना या उत्साह बढ़ाना को हम बोलते हैं चीयर। चीयर। छात्रों ने अपनी टीम के लिए उत्साह बढ़ाया। द स्टूडेंट्स चीयर्ड फॉर देयर टीम। द स्टूडेंट्स चीयर्ड फॉर देयर टीम्स। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। आज हमने देखे बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्कूल वर्ब्स। वर्ब्स क्या होती हैं? एक्शन यानी क्रियाएं। तो आपका क्या काम है, जो आपका फेवरेट वर्ब हो, है ना, कोई भी एक्शन, कमेंट में लिखिए और ट्राई टू मेक योर ओन सेंटेंसेस। अपने सेंटेंसेस बनाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।